ओम गणेशाय नमः। भाद्रपद पक्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि जो कि 25 सितंबर 2023 को सुबह 7:55 से शुरू होगी और 26 सितंबर 2023 को सुबह 5 बजे ही खत्म होगी। ऐसे में परिवर्तनीय एकादशी व्रत 2 दिन यानी 25 सितंबर और 26 सितंबर 2 दिन का माना जाएगा। परिवर्तनीय एकादशी व्रत इस साल 2 दिन 25 और 26 सितंबर दोनों दिन ही रखा जा रहा है। उदया तिथि के दिन के अनुसार व्रत जो है गृहस्थी जीवन व्यतीत करने वालों के लिए शुभ रहेगा। परिवर्तनीय एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत रखने से भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इस साल भाद्रपद पक्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी को 25 सितंबर को और 26 सितंबर को ये व्रत रखा जाएगा और वैसे ही ये जो व्रत रखा जाएगा वो 26 सितंबर को वैष्णव समुदाय के लोग एकादशी का व्रत रखेंगे। परिवर्तनीय एकादशी का महत्व। ज्योतिषों के अनुसार भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी से योग निद्रा में चले जाते हैं और परिवर्तनीय एकादशी के दिन वो करवट बदलते हैं। करवट बदलने से भगवान विष्णु का स्थान परिवर्तन होता है, इसीलिए इसे परिवर्तनीय एकादशी कहा जाता है। मान्यता यह भी है कि यह व्रत सभी पापों से मुक्ति दिलाता है और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी हमें प्रदान करता है। एकादशी के दिन क्या करें और क्या ना करें, इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। एकादशी के दिन चावल खाने की सख्त मनाही होती है। मान्यता यह भी है कि एकादशी के दिन चावल खाने से इंसान रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म लेता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के साथ ही खान पान, व्यवहार और सात्विकता का पालन करना चाहिए। मान्यता यह है कि व्यक्ति को इस दिन कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही लड़ाई झगड़े से भी बचना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना शुभ माना गया है और शाम के समय ही नहीं सोना चाहिए। एकादशी के दिन रात को थोड़ी देर जागरण ज़रूर करना चाहिए। अगर हो सके तो पूरी रात आप जागरण करें, भगवान का कीर्तन और भजन करते रहें। अगर ना हो तो थोड़ी देर तो आपको भगवान की पूजा अर्चना करनी ही चाहिए। एकादशी के दिन क्या क्या काम करने चाहिए। एकादशी के दिन दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। एकादशी के दिन संभव हो तो गंगा स्नान भी करना चाहिए। विवाह संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए भी एकादशी के दिन केसर, केला या हल्दी का दान करना चाहिए। एकादशी व्रत रखने से धन, मान सम्मान और संतान सुख के साथ साथ मनोवांछित फल की प्राप्ति भी होती है। कहा जाता है कि एकादशी का व्रत रखने से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओम गणेशाय नमः। परिवर्तनीय एकादशी की व्रत कथा। एक बार युद्ध में बाली ने देवताओं के राजा इंद्र को हरा दिया और उनके नेता बन बैठे और इस तथ्य ने उन देवताओं को झंझोर कर रख दिया कि असुरों के शासन में देर सवेर सृष्टि का विनाश होना तय ही होता है। इसीलिए उन्होंने भगवान विष्णु से हस्तक्षेप करने को और देवलोक और पृथ्वीलोक को बाली के नियंत्रण से पुनः प्राप्त करने की अपील की। हालांकि चूंकि बाली भगवान विष्णु का भक्त और एक उदार राजा भी था, इसलिए भगवान विष्णु ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेने का फैसला किया। तो भगवान विष्णु ने अपना 5वां मुख्य अवतार वामन अवतार लिया और बाली के दरबार में उपस्थित हो गए। राजा का अभिवादन करने के बाद वामन ने सोचा कि क्या बाली उसे वह भूमि दे सकता है जो वह अपने छोटे पैर से 3 बार ढकेगा, और राजा तुरंत ही उसे भूमि देने के टुकड़े को देने के लिए तैयार हो गया। दिलचस्प बात यह है कि बाली के गुरु शुक्राचार्य को पता चल गया कि वामन देवता और कोई नहीं बल्कि भगवान विष्णु ही हैं। इसीलिए उन्होंने राजा को इस चाल के खिलाफ चेतावनी भी दी, लेकिन उसने अपने शब्दों को वापस लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद वामन देवता ने पहला कदम उठाया और पृथ्वी को ढक दिया। दूसरे कदम उठाने के साथ ही उन्होंने आसमान पर भी कब्जा कर लिया और सोचा कि तीसरा कदम मैं कहाँ पर रखूं। आखिरकार बाली ने महसूस किया कि वामन देवता कोई और नहीं भगवान विष्णु ही थे, इसीलिए उसने हार मान ली और अपना शीश भी अर्पण कर दिया। अंत में भगवान विष्णु ने अपना पैर बाली के सिर पर रख दिया और उन्हें पाताल लोक भेज दिया। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि जो लोग परिवर्तनीय एकादशी का व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनके समस्त पापों से उन्हें मुक्ति मिलती है।
बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय।